सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ये हमारा जो अभी जो चैप्टर चल रहा है, कौन सा चैप्टर है ये? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर में अभी ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा है और चार पाँच टॉपिक है। ठीक है, ओके। तो देखो आप, हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में एकदम फिक्स्ड है। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक, वो है एम्पियर्स लॉ। ठीक है, या इसको हम एम्पियर सर्किटल लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ बोलते हैं या सर्किटल लॉ बोलते हैं इसको। तो आपको पता है एक चीज़ कि करंट जो हमारा था, करंट का यूनिट क्या था? एम्पियर था, है ना। इन्हीं भाई साहब ने करंट को जो डिस्क्राइब किया था और उसका यूनिट दिया था अपने नाम पे, एम्पियर। ठीक है, अब देखो क्या हमको इससे सीखना है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि अगर किसी वायर से मान लो करंट फ्लो हो रहा है एक आई, ओके, ध्यान से देखो आप, किसी वायर से करंट फ्लो हो रहा है। क्या करंट है हमारा? करंट आई फ्लो हो रहा है ना। हम लोग को पता है कि कभी भी किसी वायर से जब करंट फ्लो होगा, है ना, मैंने बताया था राइट हैंड थंब रूल में, तो ये इसका होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। पता है आपको? ठीक है, ओके। अभी देखो आप, अगर हम कंसिडर करें, है ना, कि इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखता हूँ। लेट आई बी द करेंट थ्रू द लेंथ को हम एल कंसीडर कर लेते हैं, थ्रू द लेंथ एल। ठीक है, मान लेते हैं इसका लेंथ कितना है? एल है। ओके, अब देखिए आप, ये अगर पूरा एल है तो हम एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर करेंगे तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको तो हम डी एल ही बोलेंगे, है ना। पता है आपको, अगर पूरा सेक्शन एल है तो छोटा सेक्शन क्या होगा हमारा? डी एल होगा, है ना। क्या करेंगे इसको अभी आप देखो। ओके, सो इन्होंने क्या बोला? लेट आई बी द करेंट थ्रू द लेंथ एल, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, ACL मैंने लिखा है इसको। ठीक है, इनका स्टेटमेंट क्या था? देखो, इन्होंने बोला कि द लाइन इंटीग्रल, ओके, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ closed circuit is mu naught times, okay, mu naught times the current flowing in the circuit, mu naught time the current flowing through the circuit। क्या मतलब हुआ इसका? आप देखिए, पहले स्टेटमेंट को हम लिख लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करता हूं मैं। बोला लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सर्किट। तो क्लोज्ड सर्किट, लाइन इंटीग्रल है, क्लोज्ड है, तो हमको पता है इंटीग्रेशन के ऊपर एक सर्कल बना देंगे तो ये क्लोज्ड का सिंबल है। ओके, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड तो बी सिंबल होता है, इनटू डीएल, क्योंकि हम लोगों ने एक छोटा सा पोर्शन डीएल लिया है, इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करेंट इंक्लोज, तो इनटू करंट करना होगा, है ना। तो ये हो गया हमारा इसका स्टेटमेंट, है ना। अब हम इसको थोड़ा समझेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन फिक्स्ड एग्जाम में आता ही है, बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई में। देखो, एक वायर से करंट फ्लो हो रहा है। अब ये क्लोज्ड का क्या मतलब हुआ? मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी में क्लोज्ड का कंसेप्ट होता है जहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो चार्ज का, या यूनिफॉर्म करंट कहीं फ्लो हो रहा है, तो उस टाइप का चीज को हम बोलते हैं क्लोज्ड, है ना। तो ये क्लोज सर्किट बोलेंगे इसको, यूनिफॉर्म करंट फ्लो हो रहा है। तो ये बी क्या हो गया हमारा? इस करंट फ्लो होने से इस वायर के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, आपको मैंने बताया था पहले भी। सो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, किसके वजह से प्रोड्यूस हुआ? एल या डीएल के लिए हुआ। तो हम इंटीग्रेशन में तो हम लोग एल तो नहीं लिख सकते हैं, डीएल ही लिखेंगे। म्यू नोट हमारा क्या है? देखो, म्यू नोट हमारा है यहाँ पे परमिएबिलिटी। ओके, हम लोगों ने, देखो ध्यान से, हम लोगों ने पहले चैप्टर में, करंट वाला चैप्टर में, एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था और ये हमारा था परमिटिविटी। क्या था ये हमारा? ये हमारा था परमिटिविटी। याद होगा आपको, इसका वैल्यू कितना था? 8.857 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था। यहाँ पे हमारा म्यूनट क्या है? परमिएबिलिटी। देखो, ये म्यूनट से कंफ्यूज नहीं होना है, परमिएबिलिटी से। जो काम एप्सिलॉन का इलेक्ट्रिसिटी में था, मैंने बताया था आपको, ये हमको मीडियम के बारे में बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस मीडियम में फॉर्म हो रहा है ना। वैसे ही म्यूनोट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड
जहाँ क्रिएट हो रहा है वो रीजन को ये डिस्क्राइब करता है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है, जैसे इसका एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका भी एक कांस्टेंट वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻7। आपको तो सिर्फ म्यू नॉट ही चाहिए यहाँ पे, तो आप क्या लिखोगे इसको, म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻कितना -7, ठीक है। ये म्यू नॉट के बारे में हम और भी थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर में। फिलहाल आप इतना ही जानो, एप्सिलॉन नॉट का जो काम इलेक्ट्रिसिटी में था, मैंने बहुत बार बताया आपको इसको, वैसे ही म्यू नॉट का काम हमारा यहाँ पे है, इसको हम परमिएबिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, अभी आप देखो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, ये एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव करने के लिए बोलता है कि आप इस स्टेटमेंट को ही प्रूफ करो, ठीक है। वैसे ये इतना, इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अब चूंकि कभी कभी पूछ देता है तो इसको कर लेने में भी कोई बुराई नहीं है, कर लेते हैं इसको प्रूफ। ये स्टेटमेंट को हम प्रूफ करेंगे। तो देखो आप, इसको प्रूफ करने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है, लेकिन हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखो। हम इसको थोड़ा सा मैकेनिकल वे में करेंगे, ठीक है। हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे और उससे हम इसको निकाल देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ में टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, है ना। और ध्यान से थोड़ा देखिए इसको, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, बी डॉट डी एल। ओके, कोई दिक्कत है, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अरे भाई लेफ्ट हैंड साइड को ले आके यहाँ पे लिख दिया, और क्या किया है। यहाँ पे आप देखो b कांस्टेंट है, तो थोड़ा देर के लिए b को हम बाहर ले लेते हैं, इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन dl, है ना। अब देखो एक चीज़ याद करो आप, लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था, लास्ट क्लास में, इसका सेकंड जो वीडियो होगा इस चैप्टर का, तो उसमें हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा था कि बायट-स्टोवर्ट लॉ का एप्लीकेशन में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर, याद है आपको, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। तो उसका हमारा फॉर्मूला क्या था, b का वैल्यू था म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। देखना ये फॉर्मूला को आप देखना, ये मैंने डिराइव किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी फॉर अ स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर, राइट। इंटीग्रेशन में क्या बच गया भाई, ये डीएल तो अभी पड़ा हुआ है यहीं पे, है ना। अब देखो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो रहा है ना, ये किस टाइप का शेप बना रहा है, देखो तो सर्कुलर शेप बना रहा है कि नहीं, ये तो सर्कुलर शेप बना रहा है। और सर्कुलर शेप में अगर हम डीएल को इंटीग्रेट करते हैं तो हमको क्या मिलता है बताओ, सर्किल में अगर पूरा को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, इसका पूरा सर्कम्फरेंस को कवर कर जाएगा ये, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 पाई आर लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो आप, इसको हम लिखेंगे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, और ये इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू भी हो जाएगा 2 पाई आर, है ना। ये मल्टीप्लाई का साइन दिया मैंने, इसके से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, तो कितना बचा, ये बच गया म्यू नॉट आई, है ना। तो कितना हमको चाहिए था, जो चाहिए था वो तो मिल ही गया हमको, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो ये हो गया हमारा प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। अब देखो आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, हम लोगों ने इसका प्रूफ तो कर लिया, इसका एक्सप्रेशन भी देख लिया, लेकिन एग्जाम में ये दोनों आने का चांसेस बहुत ही कम रहता है, मैं बोलूँगा 1% चांस रहता है कि आपको कभी स्टेटमेंट पूछेगा एम्पियर सर्किटल लॉ का, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। कभी पूछ भी सकता है वैसे, अभी पेपर तो मैं सेट नहीं करूँगा, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये बहुत ही कम आता है दोनों इससे। लेकिन मैंने आपको इस टॉपिक को पढ़ाने के टाइम में बोला कि इससे आपको जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा, एकदम गारंटेड है। वो है इसका एप्लीकेशन, कि आप एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज़ करके आपको एप्लीकेशन इसका जो पढ़ना है वो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आता है, और अभी हम उसी को पढ़ेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो आप, इसका 2 एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किटल लॉ का, ठीक है। तो हम वो दोनों एप्लीकेशन को देखेंगे, और वो एप्लीकेशन पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा चीज़ देखेंगे, उसके बाद हम एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। ये हमारा छोटा सा जो टॉपिक है वो है सोलेनॉइड, ठीक है, और एक होता है हमारा टोरॉइड। आप किसी साल का क्वेश्चन बोर्ड पेपर देख लो, आप 20 का देख लो, 19 का देख लो, 18 का देख लो, 17 देख लो, 16 देख लो, लास्ट 10 ईयर्स में आप कभी का किसी भी साल का पेपर देखो, ये सोलेनॉइड और टोरॉइड से आपको एक क्वेश्चन 110% मिलेगा, ये गारंटी है मेरा, ठीक है। चलो तो पहले हम समझ लेते हैं सोलेनॉइड क्या होता है, टोरॉइड क्या होता है, फिर हम एम्पियर सर्किटल लॉ को इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। देखो सोलेनॉइड का मतलब होता है, जैसे कि मान लो आपके पास कोई इस टाइप का एक रॉड, लोहा का रॉड रखा हुआ है ना, आयरन रॉड है सपोज, या कुछ भी है, इसके ऊपर अगर आप वायर को ऐसे रखते हो, है ना, ये समझ में आ रहा है आपको, और इसमें अगर आप करंट फ्लो करते हो तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। समझ में आया आपको, ये आप मान लो इसमें करंट फ्लो कर रहे हो, तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड, ठीक है। ध्यान से देखना इस शेप को,
इसको हम इस टाइप का अरेंजमेंट को, मान लो इसमें आप एक करंट फ्लो कर रहे हो, इसको मान लो एक सर्किट मैंने बना दिया सपोज, इस टाइप से बना भी सकते हैं, वो उल्टा हो गया ये यहाँ प्लस करो यहाँ माइनस, तभी तो करंट इधर से फ्लो होगा ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव है ये पॉजिटिव है सपोज, ठीक है। तो ये हमारा सोलेनॉइड इसको बोलते हैं। और एक होता है हमारा टोरॉइड। तो टोरॉइड क्या होता है, देखो ये एक रिंग रहेगा आपके पास, चूड़ी समझते हो ना, लड़कियों को पता होता है, लड़कों को भी पता होगा, चूड़ी किसको मालूम नहीं है। ये इस टाइप का जो अरेंजमेंट होगा हमारा, एक सर्कल के ऊपर अगर आप वायर को लपेटोगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ये हमारा टोरॉइड हो गया। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। ये सोलेनॉइड, ठीक है, और ये हो गया हमारा टोरॉइड। अब देखो हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है कि अगर किसी सोलेनॉइड से करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे तो करंट फ्लो हो रहा है ना, मैंने यहाँ पे आई से डोनेट किया, यहाँ भी करंट फ्लो हो रहा है, ओके, आपको फिगर में क्लियरली दिख रहा है। तो इससे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा यही आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इसी का कैलकुलेशन हम किसका यूज से करेंगे, इसका हम कैलकुलेशन करेंगे बाय यूजिंग बायोट-स्टोवर्ट लॉ। समझ में आ रहा है आपको, नॉट बायोट-स्टोवर्ट लॉ, सॉरी, एम्पियर सर्किट लॉ, ओके। हम देखते हैं, चलो ये इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बता देना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। देखो इसका जो डेराइवेशन, इसको डेराइव करना होगा हमको, जो आपको बुक में दिया हुआ है, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा वो लॉन्ग भी है जो बुक में दिया हुआ है, बहुत सारे बुक में इसका शॉर्ट डेराइवेशन भी है, ठीक है। अभी देखो मैं इसको ज़्यादा लॉन्ग कट डिराइव नहीं करूँगा, ठीक है, लॉन्ग कट डिराइव भी इसका है, बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में या बहुत सारे बुक में। मैं इसको लॉन्ग कट इसलिए डिराइव नहीं करूँगा कि ये एग्ज़ाम में आता है इतना मार्क्स का ही सिर्फ। अब मान लो कोई डेराइवेशन 2 नंबर का आएगा, आप पूरा पेज भर दोगे तो कैसे सा काम चलेगा, है ना। तो इसको हम ज़्यादा लॉन्ग कट में नहीं करेंगे, हम शॉर्ट में ही करेंगे, लेकिन चाहे आप लॉन्ग कट करो या शॉर्ट कट करो, आपका आंसर दोनों मेथड से ही सेम आएगा, ओके। चलिए हम इसको देखते हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट वे में डिराइव करेंगे और देखेंगे इसको कैसे करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पहले हम क्या करेंगे, इसी डायग्राम को हम ले लेते हैं, चलो एक फ्रेश डायग्राम बना लेते हैं। हम अपना टॉपिक लिखते हैं नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड। ओह पेन तो नहीं चल रहा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड, एक सेकेंड, हाँ आप थोड़ा सा हॉल्ट लीजिए, ओके सॉरी, तो पेन खत्म हो गया था रिफिल। चलिए तो हमारा क्या टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड। इसको क्या हो गया, तो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक, है ना, फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, है ना। बिल्कुल ही सिंपल और इजी मेथड से करेंगे। याद रखना ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक है। क्या है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ACL, ठीक है, इसको आप लिख लेना अच्छा से, ये पक्का एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, ठीक है। डायग्राम आप इसको ड्रॉ कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ करना। हम कंसीडर करेंगे कि लेट n बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड। आपको दिख रहा है बहुत सारा टर्न है, मान लिया कि n नंबर ऑफ टर्न है। I बी द करंट, करंट I है जैसे मैंने आपको बताया, I बी द करंट एंड L बी द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। मान लिया कि सोलेनॉइड का ये लेंथ कितना है, आपका सोलेनॉइड का लेंथ L है, ठीक है। तो देखो आप अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, है ना, एम्पियर सर्किट लॉ तो यूज़ करना ही होगा, उसी का एप्लीकेशन है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ। क्या होगा अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, आप देखो एम्पियर सर्किट लॉ के हिसाब से ये हमारे लॉ को पहले लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ B.dl, ये था म्यू नॉट इंटू आई। तो आई हमारा क्या है, बेसिकली आई हमारा टोटल करंट है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेंगे अभी स्टाइल में, टोटल करंट, है ना, ये टोटल करंट आई है हमारा, है ना। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, देखो आप हमारा यहाँ जो टोटल करंट होगा वो कैसे निकालेंगे, है ना। टोटल करंट के लिए आपको यहाँ देखो, यहाँ मैं एक लाइन और लिखता हूँ, टोटल करंट ये हो जाएगा आपका NI इंटू एल। NI इंटू एल क्यों हो जाएगा, क्योंकि I तो हमारा करंट था, है ना। अभी n नंबर ऑफ टर्न्स में जा रहा है और लेंथ इसका कितना है, L है, तो इसको हमको NIL लिखना होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा और आप बोल रहे हो कि नहीं सर क्लास में तो 100 स्टूडेंट है, तो आप एक देने से कैसे होगा, सभी को एक एक देना होगा, तो क्या कितना चॉकलेट चाहिए होगा मुझे,
एक को अगर मैं एक दे रहा हूँ, 100 चॉकलेट अगर मुझे सबको देना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा कि नहीं 1 को, तो उस हिसाब से टोटल करंट हो जाएगा NIL, है ना। L लेंथ होगा, N नंबर ऑफ टर्न है और I हमारा करंट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, आप देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ B.dl, ये हो जाएगा म्यू नॉट और ये हो जाएगा NIL, है ना। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, B को आप बाहर ले लो तो बचेगा इंटीग्रेशन DL, है ना, और ये हो जाएगा म्यू नॉट NIL। हमको पता है इंटीग्रेशन DL कितना होता है, ये हमारा टोटल लेंथ अगर L है, इसी का तो कोई एक छोटा सा, यहाँ पे देखो आप इंटीग्रेशन हमारा, सॉरी ये हमारा टोटल लेंथ अगर L है ना, तो इसी का तो एक छोटा सा पोर्शन हमारा DL होगा ना। समझ में आ रहा है आपको, DL हमारा क्या होगा, L का छोटा सा एक पोर्शन है, तो हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन DL क्या होगा, L हो जाएगा और ये हो जाएगा म्यू नॉट NIL। L को आप कैंसिल कर दीजिए तो क्या बचेगा आपके पास, B इक्वल टू म्यू नॉट NI, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो एग्जाम में पूछता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें किसी एक पॉइंट पे, जैसे कि इस एंड पे मैं पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, या इस एंड पे पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, या यहाँ पूछूं मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो याद रखना हमेशा किसी भी एज पे अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाता है, ठीक है, तो इसका वैल्यू होगा B इक्वल टू म्यू नॉट NI/2, ठीक है, हाफ हो जाएगा, है ना। ये कभी कभी पूछ भी देता है ये भी, लेकिन मेन फार्मूला इसका ये है ना, ये मेन फार्मूला नहीं है, मेन फार्मूला आपका ये है B इक्वल टू म्यू नॉट NI, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको काफ़ी ध्यान से देखना है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, है ना। अभी देखो हम डिराइव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड, ठीक है। टॉरॉइड भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉरॉइड भी एग्जाम में कभी कभी हमको पूछा जाता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम इसको भी। चलो तो हम एक टॉरॉइड बनाते हैं पहले, ठीक है। ये हमारा टॉपिक क्या होगा, ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड, ठीक है। क्या करेंगे इससे, हम एक ले लेंगे ये, है ना। आपको बताया था टॉरॉइड कैसा होता है, मान लेंगे इसमें करंट एक I फ्लो हो रहा है और N हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। तो डायरेक्टली इसको करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ B.dl, है ना, इक्वल टू क्या है हमारा फॉर्मूला, म्यू नॉट इंटू टोटल करंट ना। यही तो अभी लिखा था मैंने पहले, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए हम टोटल करंट को निकालते हैं। टोटल करंट आपका जो होगा, देखिए अभी बारिश हो रहा है तो आप प्लीज़ थोड़ा बैकग्राउंड का साउंड को अवॉइड कीजिए, ठीक है। टोटल करंट हमारा क्या होगा, देखो ये तो अभी क्या है हमारा सर्किल है ना, और सर्किल में टोटल सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2πr होता है। तो इसको आप क्या लिखोगे, 2πr, है ना, मान लेते हैं r इसका रेडियस है, ठीक है, इंटू n होगा कि नहीं, आप बोलो टोटल करंट कितना होगा, 2πr n, ये 2πr सर्कमफेरेंस, n हो गया नंबर ऑफ टर्न्स और इंटू I तो रहेगा ही, रहेगा कि नहीं बताओ आप। I में आप इस टोटल को मल्टीप्लाई करोगे तब तो जाके इसका पूरा करंट निकलेगा ना, चूंकि ये तो सब पे जा रहा है ना। इसको मैंने अभी थोड़ा देर पहले भी आपको बताया था, सोलेनॉइड के लिए जो कंसेप्ट है इसके लिए भी वही कंसेप्ट है, लेकिन सोलेनॉइड में लेंथ L था, यहाँ तो L वो सर्कल बना रहा है तो इसलिए 2πr लिखना होगा, ओके। इसको यहाँ रखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ B.dl इक्वल टू म्यू नॉट और ये हो जाएगा 2πr n इंटू I, है ना। इसमें पुट किया सिर्फ, B को आप बाहर लीजिए, dl म्यू नॉट, ये हो जाएगा 2πr इंटू n, है ना, इंटू I, है ना। चलो अब देखो आप इसमें हमको क्या करना होगा, है ना, इसमें हमको थोड़ा सा इसको समझना होगा कि ये जो DL आपका है, DL तो यहीं का एक टुकड़ा है ना, क्योंकि टोटल L लेंथ को अगर आप इसके ऊपर लपेट रहे हो, है ना ऐसे, तो यहाँ अगर ये DL है तो ये DL क्या बनेगा, DL तो पूरा बनाएगा ना, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये पूरा कवर कर लेगा। तो B को हम कितना लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2πr, समझ में आ रहा है आपको, 2πr सर्कमफेरेंस से पूरा, जैसे आपने यहाँ यूज़ किया था, इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट 2πr n टू I, 2πr को कैंसिल कर दो, तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट NI, ठीक है। तो देखो आप जैसे कि आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि हमारा दोनों ही केसेस में, चाहे वो सोलेनॉइड हो चाहे वो टॉरॉइड हो, हमारा फाइनल एक्सप्रेशन सेम है ना। लेकिन याद रखना दोनों सेम नहीं है, टॉरॉइड पूछेगा उसको लिख के आओगे तो मिलेगा 0, ठीक है। तो ये दोनों का जो
डेराइवेशन का फाइनल रिजल्ट है वो तो सेम होता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट सेम होने से हमको मतलब नहीं है, हमारा जो प्रोसेस है डेराइव करने का वो डिफरेंट है। ठीक है, आप इसको देखो, यहाँ पे कुछ अलग प्रोसेस से मैंने इसको डेराइव किया था, है ना, यहाँ पे कुछ अलग प्रोसेस से डेराइव किया हुआ है और वहाँ पे कुछ अलग प्रोसेस से डेराइव किया हुआ है। आप इसको थोड़ा सा प्लीज़ अच्छा से देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी कभी कभी पूछता है ना, तो न्यूमेरिकल्स हम लोग कल के क्लास में करेंगे। ठीक है, आप इसको आज ध्यान से पढ़ो। और क्लास 12 का स्टूडेंट्स मुझे पता है सभी लोग बिल्कुल भी वीडियोज़ नहीं देख रहा है, तो आप लोग प्लीज़ इसको देखा करो, है ना, अच्छा से देखो और इसको पूछो, है ना, क्योंकि एक बार देखो अभी टाइम पास होते जा रहा है, एग्जाम आपका नज़दीक आ रहा है ना, तो इसको प्लीज़ थोड़ा सा प्रिसाइजली और कॉन्साइजली और ध्यान से देखो, फोकस्ड होके। ठीक है, ये हमारा टोरॉइड सोलेनॉइड हो गया, ये हमारा टोरॉइड हो गया। ठीक है, तो ये हम इसको आज के क्लास में यहीं पे बंद करेंगे। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत बार आपको बता दिया। इसको अब आज आप अच्छा से प्रैक्टिस करो, कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप में पूछा करो। ठीक है, और क्लासेस तो अभी स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे, होपफुली क्लास अगर जल्दी से स्टार्ट हो जाता है तो काफ़ी अच्छा है। हम लोग का गर्ल्स हॉस्टल का क्लासेस 1 तारीख से हम लोग सोच रहे हैं स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो होपफुली सब अच्छा होगा आगे, और आप लोग प्लीज़ इसको अच्छा से पढ़िए, यही नहीं बाकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स बहुत कुछ है। ठीक है, ओके फाइन, थैंक यू।